नमस्कार, राजस्थान प्लस एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारत शहर के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मचारियों ने सोमवार को संवेदक फर्म व चिकित्सालय प्रशासन पर काम करवाने के बावजूद 4 माह से मानदेय नहीं देने और उस पर भी रुपए लेने का आरोप लगाते हुए अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया। करीब 1 घंटे तक ये हड़ताल चली। अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया और उनका मानदेय देने की मांग की। नर्सिंग कर्मचारी गायत्री प्रजापति, शशिकांत सुमन आदि प्लेसमेंट एजेंसी के जुगल यादव पर महिला स्टाफ से बदतमीजी से पेश आने, अपशब्द बोलने व उन्हें समय पर भुगतान नहीं करने और भुगतान के एवज में जुगल यादव पर राशि लेने का आरोप लगाया है। जुगल यादव प्लेसमेंट एजेंसी के ठेकेदार है। वहीं उन्होंने ऐतराज जताया है कि हमें हटाने की धमकी दी जाती है। आरोप लगाया भुगतान नहीं करने तक हड़ताल पर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन वहां पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व हेमराज मीणा पूर्व विधायक पहुंचे। वहीं अस्पताल पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र पलारिया ने बताया कि कर्मचारियों के पेमेंट का इशू था। प्लेसमेंट एजेंसी को बोलकर सभी के बिल मंगवाए जाएंगे। बिल समय पर प्रोवाइड नहीं करवाने से पेमेंट में देरी हुई है। 1 माह का भुगतान फिलहाल डाल रहे हैं, बाकी का भुगतान 7 दिन में करवा दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटे। वहीं इस बारे में संवेदक फर्म के जिम्मेदारों को कॉल लगाने पर वहां कॉल नहीं उठा सके। कई कर्मचारियों ने संवेदक फर्म पर भुगतान करने और विरोध करने पर काम से हटा देने का आरोप भी लगाया है। वहीं 1 घंटे तक जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। समय पर पहुंचे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने वहां काम कर रहे प्लेसमेंट कर्मचारियों को आश्वासन दिया। इसके बाद सभी कर्मचारी काम पर लौटे। सर मैं पेमेंट लेने गई थी, जो जुगल जी यादव ने बोला मेरे से कि 4,000 रुपये दूंगा मैं तेरे को, तुझे लेना हो तो ले, नहीं लेना हो तो वापस जा तू। कि मैंने बोला, मैंने कि गोलूनामा इतना पैसे लेके गया था कि गोलूनामा तेरा क्या लोग लगता है क्या? मैंने कि लोग तो नहीं लगता, मेरा भाई है। मैंने कि तो भाई है, मैंने कि तो गोलूनामा का फोन लगाया तो आंटी संटी बोला कुल मिला। मैंने कि मैं रिपोर्ट कराने जाऊंगी। तो इस गोलू ने क्या है, थोड़ा न मना भी कर दिया था मेरे से कि मत जा, कोई बात नहीं। आज सॉरी मांग लेता है ऐसे तो, पर फिर पेमेंट क्या है, उसने 4,500 रुपये दी थी मेरे को। कितना पेमेंट बनता है आपका? मेरा बनता है 4800 रुपये। नहीं 5800 रुपये 5800 बनती है जो मेरा नाम गायत्री प्रजापति है। ये है 3 महीने कंप्लीट हो गए, कर्मचारियों का पेमेंट नहीं मिला है। 2 महीने से कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। कलेक्टर साहब बिलों पर साइन नहीं कर रहे, जबकि हम 7 दिन पहले कलेक्टर साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब ने बोला, पीएमओ साहब को बुलाया वहीं पे, तो कलेक्टर साहब ने बोला कि कर्मचारियों का तो महीने के महीने पेमेंट होता है, यहाँ से क्यों नहीं दिया जाए। तो पीएमओ साहब ने बोला कि इस बार थोड़ा डिफॉल्ट हो गया, इसलिए पेमेंट रुकी हुई है। तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने अपने पीएमओ साहब को बोला कि इनका फरवरी तक का पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। तो 1-2 दिन का नाम लिया पीएमओ साहब ने, 7 दिन हो गए अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया कर्मचारियों का। इससे सभी कर्मचारी परेशान है। और जो पिछला पेमेंट था, पिछली जो फर्म थी देव एंड कंपनी द्वारा, 10 दिन का पेमेंट वो है और 7 महीने का पीएफ अटका हुआ है और 1.5 साल का एरियर अटका हुआ है, जो अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया कर्मचारियों को। तो नए ठेके में जो आप लगे हुए हैं, उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया क्या? जी पेमेंट नहीं किया, 3 महीने कंप्लीट हो गए, 4था महीना शुरू हुआ। लास्ट दिसंबर में। क्या नाम है आपका? अनिल डागर। सर हमने 7 दिन पहले कलेक्टर साहब को लिखित में दिया था कि 7 दिन में हमारा 3 महीने का पेमेंट, 10 दिन की पुरानी बकाया पेमेंट और 2 साल का पीएफ और 1 जनवरी 2023 से जो श्रम विभाग द्वारा 26 रुपये बढ़ाकर हमारी पेमेंट आनी थी, वो बढ़कर पेमेंट नहीं आकर हमें पुरानी ही दर पर पेमेंट दिया गया था। तो वो 26 रुपये का एरियर 1 जनवरी 2023 से अब तक का अभी तक भी कर्मचारियों को नहीं मिला है। तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया था, आपका काम हम बात करते हैं इनसे। कितने दिन पहले मिले थे? 7 दिन पहले सर हमने लिखित में दिया था सर को, पर अभी तक भी सर उस बात पे कोई अमल नहीं हुआ है। सर हड़ताल में कब तक रहेंगे आप? सर हमारा कार्य बहिष्कार का है सर, हमको लिखित में दे देंगे अगर पीएमओ साहब कि आपका पेमेंट इस 1 या 2 दिन में डल जाएगा, तो हम सर अभी कर्मचारी सभी
वापस ड्यूटी पे लौट जाएंगे। सर 240 कर्मचारी हैं सर, सबकी ड्यूटी सर अलग अलग है, किसी की नाइट है, किसी की क्या है, तो इस वजह से सारे कर्मचारी नहीं आ पाए। और सर हम जब भी कलेक्टर पीएमओ साहब से मिलने जाते हैं तो सर हमको किसी को हटाने की धमकी दी जाती है, सभी को। किसके द्वारा दी जाती है? सर ठेकेदार द्वारा। कौन बैठते हैं यहाँ पर ठेकेदार, किससे बात होती है आपकी? सर हमारी सर ठेकेदार तो सर हमें पता नहीं है कौन है, पर धमकी किसके द्वारा दी जाती है? सर अभी भी 2 दिन पहले ही भी सर 2 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के हटा दिया गया है। सर सभी कर्मचारी, मेरा तो सर सभी से निवेदन है कि किसी भी को भी हटाने से पहले एक बार सामने वाले को नोटिस दिया जाए। क्या उसकी अगर कोई गलती रहती है दोबारा तो फिर उसका हम भी समर्थन नहीं करते, लेकिन कम से कम एक बार उसको सुधरने का मौका तो दिया जाए। कितना पैसा पेमेंट होगा बकाया? सर हमारा कम से कम एक जने का सर 50,000 रुपए है। क्या नाम है आपका? शशिकांत सुमन। ये सारे जो संवेदक के रूप में यहाँ ठेके पे काम करने वाले कर्मचारी है, मैं अचानक हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आते मुझे देखा लगा कि यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो यहाँ? तो इन्होंने कहा कि साहब हमको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही हमको, अब काम भी हो गया तनख्वाह नहीं मिल रही। तो अब ठेकेदार से मैंने बात करी है, समय पे इसकी तनख्वाह देगा और समय पे इनका पीएफ भी काटेगा और पुराना बकाया है वो भी देंगे। और नरेंद्र जी जो हमारे पीओमओ है, जिनको जो इंचार्ज है, इन्होंने आश्वासन दिया है इनको कि सब लोगों की तनख्वाह इस समय से हर महीने दिलवाने का काम करेंगे। 1,000 रुपए लेने का ये भी इनका कहना ये था कि ठेकेदार 1,000 रुपया चेक देने से पहले 1,000 रुपया लेता है। 1,000 लेना कोई प्रावधान नहीं है, इसको पीओमओ साहब इस मामले को देखें। ठेकेदार के नाम पेमेंट का इशू था। हमने बिल जितने हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसी ने दिए थे वो सारे के सारे क्लियर कर रखे हैं। दोनों प्लेसमेंट एजेंसी को बोल के जो बाकी बिल है वो आज मंगाए जाएंगे। सारा बजट है अपने पास, पर ये बिल समय पे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे तो कोई पेमेंट में देरी हुई होगी। हम 1 महीने का तो पेमेंट आज इनके अकाउंट में डला रहे हैं और विदिन 7 डेज जो ड्यू पेमेंट है 1 महीने का उसको करा दिया जाएगा। बाकी का जैसे महीने वाइज बिल अपने पास आता है क्लियर करा के टाइम देंगे। हमारी साइड से आज तक जितने भी बिल दिए गए थे प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत तो सारे क्लियर कर रखे हैं। अभी वर्तमान में कोई भी बिल जो हमें दिया गया हो सैलरी का वो पेंडिंग हो, ऐसा नहीं है। कर्मचारी द्वारा आरोप लगाया गया कि ठेकेदार द्वारा चेक देने से पहले 1,000 रुपये मांगते। एक प्लेसमेंट एजेंसी के कुछ कर्मचारियों का ऐसा इशू है तो उसको आज ही अपन नोटिस जारी करेंगे और जो भी अनियमितता है उसकी जांच करेंगे।